नमस्कार, स्वागत है आपका पावर ब्रेकफास्ट में। आपके साथ मैं हूं नेहा आनंद। ट्यूसडे मॉर्निंग देख लेते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय बाजारों से किस प्रकार के संकेत हमारे मार्केट्स के लिए। ठीक ठाक शुरुआत हुई है, 50 अंकों पर एसजीएक्स निफ्टी है, तो डाउ नैस्डैक फ्यूचर्स में भी हम हरे निशान के साथ ही कारोबार देख रहे हैं। डाउ फ्यूचर्स तकरीबन 80 अंकों पर इस समय कर रहा है कारोबार। जापानीज मार्केट निके, यहाँ पर हम देख रहे हैं छोटे दायरे का ट्रेड है, अब महज 19-20 अंकों की ही गिरावट रह गई। बाकी मार्केट्स भी आधे से 1% मजबूत ट्रेड करते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि प्रेशर हमने कल की तेजी के बाद पूरे कमोडिटी मार्केट पर बनता हुआ देखा है। तो क्या कुछ हुआ बीते सत्र में अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में, इक्विटी कमोडिटी स्पेस के क्या है महत्वपूर्ण ट्रिगर्स, सब पर बात करने के लिए मेरे सहयोगी दीप जुड़ चुके हैं। दीप, मॉर्निंग संकेत तो आज हम देख रहे हैं ठीक ही ठाक है, कमोडिटी थोड़ा कूल ऑफ हुई है, तो क्या कुछ हुआ है? थोड़ा स्लो डाउन की आशंका है और उसका हल्का सा इम्पैक्ट आपने बाजार पर देखा है। जैसे आपने कहा, कोई ऐसी बड़ी इम्पैक्ट आई वो रह के खबरें रिपोर्ट्स आती रहती हैं। एग्जैक्टली, तो उसका थोड़ा आप एक्शन बनते हुए देख सकते हैं और वही आपने होते हुए देखा है। हालांकि खराब इतने संकेत नहीं है, एसजीएक्स निफ्टी तो आपको संभला हुआ दिख रहा है, अमेरिकी फ्यूचर्स भी ठीक ठाक है इस समय, बाकी एशिया के बाजारों में भी उतना बड़ा एक्शन नहीं है। जापान का जीडीपी डेटा आ रहा है, वहां पर रखिए नजर। आज यूरोप का जीडीपी डेटा आएगा, वहां पर भी आपको रखनी है नजर। बट अदरवाइज ठीक ठाक संकेत हैं। थोड़ा कल उतार चढ़ाव वाला सेशन रहा, एंड ऑफ ट्रेड हमने देखा कि डाउ करीब 200 अंक गिरा है, तो 2 दिनों की तेजी पर आप कह सकते हैं एक तरह से ब्रेक लगाए। बट स्पेशली आखिरी 1 घंटे में जो डाउ पर हुआ है वो काफी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि आखिरी 1 घंटे में दाव दिन की ऊंचाई पर था और वहां से आपने काफी तेज गिरावट आती हुई देखी है। दिन की ऊंचाई से 425 अंक नीचे बंद हुआ है डाव। कल जब हमारे बाजार बंद हो रहे थे तो डाउ फ्यूचर्स दिखा रहे थे थोड़ी सुस्ती हो सकती है, करीब 100 अंक नीचे थे। उसके सामने अगर आप देखें तो मोस्ट ऑफ ट्रेडिंग सेशन जो था अमेरिकी बाजारों में वो अच्छा ही था, बट ये आखिरी घंटे में सेलिंग का दबाव आपने आते हुए देखा, जिसकी वजह से प्रेशर बना और एंड ऑफ ट्रेड करीब 200 अंक नीचे डाउ बंद हुआ। नैस्डैक भी 1% से ज्यादा की गिरावट आपको दिखाते हुए दिखा है। लगभग सभी सेक्टर्स में आपने हल्की फुल्की गिरावट आती हुई देखी है। बॉन्ड यील्ड अभी भी 3.8% के आसपास स्थिर है, वहां पर आपने बड़ा एक्शन नहीं बनते हुए देखा। बट हाँ, 2-3 चीजों पर जो आप कह रही हैं बाजार का रिएक्शन क्यों आया, वो मैं आपको समझा देता हूं। फेड के 2 इंपॉर्टेंट सदस्य हैं, एक तो ब्रेनार्ड साहब हैं, उनके तो हम कई बार सुन चुके हैं, एक क्रिस म्यूलर साहब भी हैं। इन दोनों के कमेंट्स आपने आते हुए दिखे और इसके बाद आपने रिएक्शन बनते हुए देखा। अब ब्रेनार्ड ने पॉजिटिव चीजें कही हैं। उन्होंने कहा है कि अब समय ऐसा आ रहा है जब रेट हाइक की गति कम करनी पड़ सकती है, यानी कि अब तक हम देख रहे हैं कि 4 बार लगातार 0.5% की बढ़ोतरी हुई है, वो अब कह रहे हैं कि गति कम करनी पड़ सकती है। ये एक अच्छा संकेत है कि आगे फेड शायद इतना अग्रेसिव नहीं रहेगा, एट सम पॉइंट पॉज भी आपको आते हुए दिखेगा, तो ये तो अच्छा संकेत था जो बाजार को पसंद आया। पर उसके सामने क्रिस म्यूलर ने कहा कि बाजार इस समय बहुत ज्यादा आशावादी है, आगे और रेट्स बढ़ सकती हैं। ऐसा मत मानिए कि 2-3 पॉलिसीज में रेट हाइक्स खत्म हो जाएंगी। तो 2 ऑपोजिट कमेंट्स आपने आते हुए देखे हैं, एक पॉजिटिव की रेट हाइक की गति कम करनी पड़ सकती है, एक बाजार के सेंटिमेंट के लिए नेगेटिव की अभी आप ज्यादा आशावादी मत हो जाइए, इन्फ्लेशन बहुत बड़ी प्रॉब्लम अभी भी बना हुआ है, आगे भी रेट हाइक्स करनी पड़ सकती हैं। इन दोनों पर बाजार ने आपने रिएक्ट करते हुए देखा। एक तीसरी बात जिस पर बाजार ने रिएक्ट किया है वो है मंदी का डर। अमेजॉन लेटेस्ट कंपनी बन गई है, बड़ी कंपनी, जिसने कहा है कि वो लोगों की छटनी करने वाली है और खबरें ये बता रही हैं कि इसी हफ्ते 10,000 लोगों की छटनी हो सकती है। मेटा को हमने करते हुए देखा है, ट्विटर के टेक ओवर के बाद इलॉन मस्क साहब ने वहां पर करा है। बाकी आईटी कंपनीज ने अपनी हायरिंग फ्रीज करी हुई है, माइक्रोसॉफ्ट भी ऐसा एक्शन ले चुका है, बैंक्स ने लोगों की छटनी करी है। अब अमेजॉन लेटेस्ट कंपनी बन गई और अमेजॉन सिर्फ टेक कंपनी नहीं है, अमेजॉन एक रिटेलर और कंजम्पशन रिलेटेड कंपनी भी है। तो अगर 10,000 कर्मचारियों की आप छटनी करने वाले हैं, वो भी जो यूएस का फेस्टिव सीजन होता है उस समय अगर आप करने वाले हैं, तो ये एक डेफिनेटली परेशानी की वजह बन सकती है और इसलिए भी शायद बाजार ने थोड़ा रिएक्ट किया। अमेजॉन का शेयर भी 2-2.5% नीचे ही बंद हुआ था। आज डेटा के लिहाज से प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स आएगा, काफी इंपॉर्टेंट आंकड़ा होता है, फेड इसे क्लोजली ट्रैक करता है, और इसके साथ ही वॉलमार्ट और होम डेपो के नंबर्स आएंगे। तो अगेन रिटेल कंजम्पशन कैसा रहा है, रिटेल डिमांड कैसी है, वो आज आपको पता चलेगा। यूरोप की बात करें तो वहां पर अच्छा एक्शन था, आधे से 1% की बढ़त आपने देखी है। बट हाँ, कमोडिटी बाजार में कल दबाव बना है। एक तो डॉलर इंडेक्स वापस 107 के ऊपर गया है, वहां से प्रेशर बना है, 5 महीने की ऊंचाई से सोना फिसला है। कच्चे तेल पर रखिए नजर, क्योंकि चीन में रिकॉर्ड कोविड केसेस आ रहे हैं, बीजिंग समेत कई शहरों में हम देख रहे हैं कि काफी कड़े प्रतिबंध लगाए गए हैं। इसके साथ ही ओपेक ने डिमांड फोरकास्ट कम किया है और क्लियरली स्लो डाउन की वजह से
डिमांड फोरकास्ट कम किया है। तो इसका दोहरा दबाव आप कच्चे तेल पर देख रहे हैं, बेस मेटल्स पर भी आपने दबाव देखा। हालांकि कल निकल जो काफी वॉलेटाइल पहले रहता था, उसने कल वॉलेटिलिटी अपनी फिर से दिखाई है, 12% का इंटरडे उछाल था। तो कमोडिटी कॉम्प्लेक्स पर रखिए नजर, पर हाँ स्लो डाउन की थोड़ी चिंता है, जिसकी वजह से बाजार पर भी आपको रखनी चाहिए नजर। चलिए, तो स्लो डाउन लगातार रिपोर्ट्स आ रही हैं और हमारी नजर भी बरकरार है। अब देखना ये होगा कि जिस तरह के संकेत इंटरनेशनल मार्केट से निकल रहे हैं, हमारे मार्केट्स आज कैसे रिएक्ट करते हैं। शुक्रिया दीप, वो पूरी डिटेल्स दर्शकों के सामने रखने के लिए। आगे बढ़े इससे पहले देख लेते कि सोमवार को संस्थागत निवेशकों ने क्या परफॉर्मेंस दिखाया है। लगातार इस पूरे महीने अब तक हमने FIIs की तरफ से खरीदारी आते हुए देखी है। कैश स्पेस पर नजर डाली, ऑलमोस्ट 1100 करोड़ की खरीद का फिगर है। हाँ, FNO स्पेस थोड़ा डगमगाता नजर आया है, 3200 करोड़ के आसपास की बिकवाली हमने कल हाथ लगते हुए देखी। घरेलू संस्थागत निवेशक, उनकी तरफ से एक हल्की फुल्की खरीद का फिगर सामने निकल कर आया है। तो अब जिस प्रकार के ग्लोबल संकेत हैं, इस सबके बीच हमारे मार्केट्स में आज आपको क्या रणनीति अपनानी है, इस पर बात करने के लिए जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंह भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर गुड मॉर्निंग। सर, आज के लिए महत्वपूर्ण संकेत, ट्रेडिंग एडवाइस आपकी क्या होगी और निफ्टी बैंक निफ्टी के वो लेवल्स कौन से होंगे जहां ध्यान रखना है? गुड मॉर्निंग नेहा। देखिए, रेंज बाउंड मार्केट है, कोई बहुत बड़ा उतार चढ़ाव होने के संकेत है नहीं। ग्लोबल मार्केट भी अच्छी दौड़ लगाने के बाद थोड़े से सुस्त हो रहे हैं। आखिरी आधे एक घंटे में जो अमेरिकी बाजार गिरे हैं थोड़ा सा, वो थोड़ी सी चिंता की बात है, लेकिन उसकी भरपाई आप वापस देखिए कि डाउ फ्यूचर्स करने की कोशिश कर रहे हैं और शायद यही वजह की एसजेक्स निफ्टी मजबूत है। और मजबूत होने के दो कारण है, एक FIs की तरफ से फिर से खरीदारी का आंकड़ा आता दिखा है, लोकल फंड भी बेच नहीं रहे हैं, और दूसरा ये कि कच्चा तेल जो तेजी से घटा है वो हमारे लिए अच्छी बात है। अब रहा सवाल लेवल का, तो वैसे तो देखा जाए तो 18,300 18,400 ये सिंपल सी रेंज है जिस पर बाजार फोकस करेगा। इस रेंज के किसी एक तरफ निकलने पर थोड़ा और मूव आने की संभावना है सपोर्ट के तौर पर। उसके बाद आप 18,175 से 18,250 की रेंज को लेकर चल सकते हैं, ये मजबूत खरीदारी की जगह है। 18,400 के ऊपर निकलने पर 18,400 18,475 वो रेंज है जहाँ पर आपको प्रॉफिट बुकिंग आने की संभावना ऊपर की रेंज नजर आती है। बैंक निफ्टी का जहाँ तक सवाल है, 41,942,000 तुरंत मजबूत सपोर्ट है। इसके नीचे 41,675 से 41,850 इस रेंज में आता है बैंक निफ्टी, तो वहाँ पर अच्छी खरीदारी आपको देखने को मिलेगी। और ऊपरी स्तरों पर हल्की फुल्की रुकावट जो है वो 42,225 से 42,350 की रेंज में, बड़ी तेजी आपको 42,350 के ऊपर निकलने पर बनेगी। तो आज फिर से ऐसा लगता है कि बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव वाला सेशन नहीं रहेगा। और नतीजों के लिहाज से चूंकि कल आखिरी दिन था, कल बाजार बंद होने के बाद बहुत सारे रिजल्ट आए, तो आज स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन आपको नतीजों पर देखने को मिलेगा। जी, पॉइंट टेकन सर, थैंक यू सो मच दर्शकों को दिशा देने के लिए। तो क्लियरली 18,175 250 ये निफ्टी में सपोर्ट रेंज आज साबित होने वाली है, इस पर आप फोकस करके चलिएगा। और ये जो बैंड है वो ऊपर 18,475 तक स्ट्रेच होता हुआ दिखाई दे रहा है। बैंक निफ्टी का जहां तक सवाल है, 41,675 850 ये आज एक तगड़ी सपोर्ट रेंज का काम करेगा। और ऊपर हम 42,350 तक बैंक निफ्टी को आप कह सकते हैं अपना दायरा स्ट्रेच करते हुए देख सकते हैं। आइए अब जान लेते हैं कि खबरों के दम पर कहां रहेगा एक्शन। सर ने मेंशन ही किया कि अब नतीजों के सीजन की समाप्ति हो चुकी है, तो क्या एनालिसिस है, इन सब पर बात करने के लिए अरमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अरमान, फाइनली रिलीफ मिलता दिख रहा है, लेकिन कल जो नंबर्स आए हैं वो कैसे रहे हैं, जरा बता दीजिए। जी, कल के नंबर्स में सबसे पहले ONGC पर ध्यान रखिएगा, क्योंकि ONGC का अगर आप देखेंगे तो जो अनुमान था, अनुमान के अगर कमजोर नतीजा आने का अनुमान था, कमजोरी नतीजा है। हालांकि जो अनुमान था उससे थोड़े बेहतर नतीजे आते हुए दिखे हैं। आय में लगभग आपको 10% की कटौती दिखेगी। मार्जिन्स गिर कर आए हैं 61% के आसपास का, जो पिछली बार थे वो इस बार गिर कर 49% के आसपास आए हैं, 49.1% पर आए हैं। अनुमान 49.4% का था। आरती इंडस्ट्रीज बेस तो चेंज हुआ ही, उसके साथ साथ अगर आप अनुमान देखेंगे, अनुमान से थोड़े कमजोर नतीजे दिख रहे हैं। आय लगभग 34% बढ़कर आई है, पर मार्जिन्स घटकर आए हैं, 20% से घटकर 16% पर आए हैं। अनुमान 16.5% का था। अपोलो टायर्स जो हमारा अनुमान था उसके मुताबिक ही नतीजे आते हुए दिखे हैं। यहाँ पर आय में लगभग 17% की बढ़ोतरी है, मार्जिन्स 13% से गिरकर 12% पर आए हैं। हालांकि जो अनुमान है वो भी 12% का ही था। और मुनाफे में लगभग आपको 11% की बढ़ोतरी दिखेगी। बालकृष्ण इंडस्ट्रीज, यहाँ पे जो नतीजे वो मिक्स्ड सेट ऑफ है। आय लगभग 32% बढ़कर आई है, पर मार्जिन्स में देखेंगे, मार्जिन्स में कटौती है, 25% से गिरकर 16% पर आते हुए दिखे हैं। अनुमान 20% का था, तो मार्जिन्स में आपको बड़ा कट देखा गया है और मुनाफे में लगभग 7% की बढ़ोतरी है। उसी के साथ साथ अगर आप बायोकॉन की बात करें तो
जो हमारा अनुमान था उससे आय तो बेहतर आई है, पर मार्जिन्स में मिस हुआ है। आय लगभग 26% बढ़कर आई है, मार्जिन्स गिर कर आए हैं, 24% से गिरकर 20% के आसपास आए हैं। जो अनुमान था वो 21% का था। IRCTC यहाँ पर जो हमारा अनुमान था उससे कमजोर नतीजा है, मार्जिन्स में कटौती देखी गई है, आय लगभग डबल होती हुई दिखी है। वहीं मार्जिन्स अगर आप देखेंगे तो 52.2% से गिरकर 38% पर आते हुए दिखे हैं, मुनाफे में भी 43% की बढ़ोतरी है। NMDC की बात करें तो अनुमान जो था उससे कमजोर नतीजे हैं, आय लगभग 50%, लगभग आधी होती हुई दिखी है। मुनाफा अगर देखेंगे, मुनाफे में भी 62% की कटौती और मार्जिन्स में बड़ा कट देखा गया है, 46% से गिरकर 26% पर आते हुए दिखे हैं और जो अनुमान था वो 31% का था। अंत में इंडियाबुल्स हाउसिंग की अगर आप बात करें तो यहां पर नतीजे बढ़िया दिख रहे हैं। NII लगभग 4% बढ़कर आई है, मुनाफा देखेंगे मुनाफा डबल हो गया है और GNPA जो असेट क्वालिटी है वो भी सुधर कर आई है, 4.1% से सुधर कर 3.9% के आसपास आई। ओके अरमान, अब ये बता दीजिए कि आज के महत्वपूर्ण फिगर्स कौन से हैं, कहाँ रखनी है नजर? जी, आज पेटीएम का एंकर लॉक-इन जो है वो खत्म होता हुआ दिखेगा। FSDC जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल है की मीटिंग है और इस मीटिंग में सभी रेगुलेटर लेंगे, इसमें भाग लेने वाले हैं। IPO में फ्यूजन माइक्रो फाइनेंस, इसकी IPO की लिस्टिंग होने वाली है। एक्स डेट है कुछ स्टॉक्स में, जिसमें कोल इंडिया है जिसमें इंटरिम डिविडेंड है 15 का, अमर राजा बैटरीज इसमें इंटरिम डिविडेंड है 2.9 का। अब IPO अपडेट्स, इसमें केन्स IPO जिसका फाइनल अपडेट है, अगर आप कुल सब्सक्रिप्शन देखेंगे तो 34 टाइम्स इनको जो है सब्सक्रिप्शन मिलता हुआ दिखा है, जिसमें QIB का अगर आप पोर्शन देखेंगे वो तो 98 टाइम्स बढ़ता हुआ दिखा है, जिसमें अगर आप रिटेल का हिस्सा लगभग 4 गुना बढ़ा है। आइनॉक्स ग्रीन जिनका आज लास्ट आखिरी दिन है, अगर आप कुल सब्सक्रिप्शन देखेंगे तो यहाँ पे 85% का सब्सक्रिप्शन मिलता हुआ दिखा है, जिसमें अगर आप रिटेल का हिस्सा ऑलरेडी 3 गुना के आसपास बढ़ चुका है। कीस्टोन जो कि रुस्तम जी, आज उनका दूसरा दिन है, अगर कुल सब्सक्रिप्शन ओवरऑल अगर आप अभी तक देखेंगे तो 8% का हुआ है, जिसमें रिटेल का हिस्सा अगर आप देखेंगे 12% बढ़ता हुआ दिखा है। अब आ जाते हैं खबरों पर। खबरों में लार्सन एंड टर्बो, इन्फोटेक और माइंडट्री पर ध्यान रखिएगा, क्योंकि L&T, इन्फोटेक और माइंडट्री का जो मर्जर है वो 14 नवंबर जो कि कल से प्रभावी हो चुका है और मर्ज कंपनी के शेयर अलॉटमेंट की जो रिकॉर्ड डेट है वो 24 नवंबर तय की गई है। इसी के साथ साथ अंत में टाटा मोटर्स और क्यूमिंस पर ध्यान रखिएगा, क्योंकि क्यूमिंस और टाटा मोटर्स मिलकर एक हाइड्रोजन से चलने वाले कमर्शियल व्हीकल क्षेत्र में सॉल्यूशन ऑफर करेंगे। चलिए, तो ये वो खबरें हैं और ये वो स्टॉक सेक्टर्स हैं जिन पर आपको फोकस करके चलना है। शुक्रिया अरमान पूरी डिटेल्स के लिए। आइए अब जान लेते हैं आज की ट्रेडिंग कॉल। शुरुआत चॉइस ब्रोकिंग के साथ करेंगे। ACC खरीद के चलने की सलाह चॉइस ब्रोकिंग की तरफ से आ रही है। स्टॉप लॉस लगाइए 2375 का, टारगेट 2560 का मिल जाएगा। अनराठी सिक्योरिटीज, वर्लपूल खरीद के चलने की आज सलाह है। इस स्ट्रैटेजी में 1500 का स्टॉप लॉस लगाना है 1590 के टारगेट के लिए। और अंत में सेंट्रम ब्रोकिंग, रेन इंडस्ट्रीज खरीद के चलने की सलाह है। स्टॉप लॉस 176, टारगेट 188 का। आइए अब जान लेते हैं कि आज के बाजार पर एक्सपर्ट्स आपके लिए क्या खास रणनीति लेकर आए हैं, किन सेक्टर्स में या स्टॉक्स में आपको करना है फोकस। सब पर बात करने के लिए kiranjadhav.com के CEO आशीष केलकर जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आशीष जी, मॉर्निंग, बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो ब्रॉडर मार्केट्स में आज क्या रणनीति अपनाकर आप चलेंगे? गुड मॉर्निंग नेहा जी। मैं मानता हूं कि आज ओपनिंग जरा पॉजिटिव मोमेंटम के साथ होने की संभावना है। इंपॉर्टेंट लेवल जो रहेगा निफ्टी के लिए वो 18,250 रहेगा, जो एक क्रूशियल सपोर्ट का काम करेगा, और ऊपर की तरफ 18,400 एक छोटा सा रेजिस्टेंस है, उसके ऊपर निकलते ही 18,500 18,550 की लेवल को हम टेस्ट करते हुए देख पाएंगे। बैंक निफ्टी की अगर बात करें तो बैंक निफ्टी में 41,900 एक ऐसा लेवल है जो जिसके ऊपर हम बुलिश मोमेंटम को बनते हुए देख पाएंगे, और ऊपर की तरफ 42,240 एक रेजिस्टेंस स्टॉक के तौर पर काम करेगा। स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच रखना होगा। अच्छे सेक्टर की तरफ बात करें तो मैं मानता हूं कि सीमेंट सेक्टर और IT सेक्टर आज भी शायद परफॉर्म करते हुए देख पाएंगे। तो सीमेंट IT सेक्टर पे करना है फोकस, और जो सपोर्ट्स एंड रेजिस्टेंसेस बताए निफ्टी बैंक निफ्टी में उस पर फोकस करके चलिए। स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन कहाँ दिख रहा है आशीष जी? जैसा मैंने कहा IT सेक्टर है, तो मैंने एक ही स्टॉक चुना है जिसमें मेरा कन्विक्शन है, और स्टॉक का नाम है कोफोर्ज, जिसका फ्यूचर खरीदारी करके चलना चाहिए। 3897 कल का क्लोजिंग है, इसके आसपास खरीदारी करें। स्टॉप लॉस 3850 का लगाएंगे और लक्ष्य रहेगा 4050 का। थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए, बताने के लिए कि कहां कहां नजर रखने की जरूरत है, किन सेक्टर स्टॉक्स में आज मिलेंगे कमाई के मौके। कमोडिटी बाजार की रणनीति रखने का समय आ गया है और आज की रणनीति केरिया कमोडिटीज के अजय केरिया की तरफ से है। इनकी रिकमेंडेशन है कि सोना और चांदी खरीद के चले। अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में भले ऊपरी स्तरों से दबाव है, लेकिन है ये अपने 3 और 5 महीने की ऊंचाई पर।
सोना खरीद के चले 52,800 से 950 के अपसाइड टारगेट के लिए। चांदी दिसंबर वायदा खरीद के चलने की सलाह है 62,200 के पास ऊपर। 62,600 से 63,200 तक का टारगेट आपको MCX पे मिल जाएगा। लेकिन कच्चा तेल ऊपरी स्तरों से 4% का दबाव कल दिखा है, बेच के चले नवंबर वायदा। नीचे आपको टारगेट 6,850 से 6,780 तक का मिल जाएगा। और अंत में कॉपर, नवंबर वायदा बेच के चलने की सलाह है 700 के पास, नीचे 690 तक का टारगेट कॉपर में देखने को मिल जाएगा। आइए अब बात करते हैं FIR यानी FII इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट्स की। तो किन शहरों पर फॉरेन ब्रोकरेजेस ने दर्ज किया FIR, जानते हैं कुशल से। कुशल, मॉर्निंग, ओवर टू यू। मॉर्निंग नेहा, इंटरेस्टिंग सेट ऑफ रिपोर्ट्स आ रही है। सबसे पहले तो ग्रासिम पर यहाँ पर सभी ब्रोकरेज हाउसेज ने या तो खरीदारी या फिर ओवर ट्रेडिंग की राय जो है बरकरार रखी है और टारगेट्स भी रेस किए हैं। पर्टिकुलरली सबसे ज्यादा आप देखिए तो यहाँ पर JP मॉर्गन ने टारगेट्स रेस किए हैं। 1980 रुपए के टारगेट्स ये दे रहे हैं 1870 रुपए के से बढ़ाकर। इनफैक्ट यहाँ पर जेफरीज ने भी खरीदारी की राय दी है, इन्होंने यहाँ पर भी टारगेट बढ़ाया गया है और 1980 रुपए के लेवल्स यहाँ पर भी ये देते हुए नजर आ रहे हैं। इनफैक्ट अपोलो टायर्स पर भी इंटरेस्टिंग रिपोर्ट्स हैं। मॉर्गन स्टैनले के इनके नतीजों के बाद ओवरवेट रेटिंग बरकरार रखते हुए 329 रुपए की टारगेट दे रहे हैं। मौजूदा भाव अगर आप देखें तो 286 रुपए का है, तो करंट भाव से भी सिग्निफिकेंट अपसाइड अभी भी ये एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं। बालकृष्ण इंडस्ट्रीज, इसके भी नतीजे आते हुए दिखे थे, तो दोनों टायर कंपनियों पर मॉर्गन स्टैनली की राय आती हुई दिख रही है। और यहां पर दूसरी इनफैक्ट एक कॉन्ट्रा राय है, अंडरवेट की रेटिंग बरकरार रखी है और 1649 रुपए की टारगेट यहां पर भी ये देते हुए दिख रहे हैं। और भारत फोर्ज ऑटो एंसिलरी कंपनी यहां पर भी फोकस है। इनफैक्ट CLSA ने खरीदारी की राय बरकरार रखते हुए टारगेट सिग्निफिकेंटली रेज किए हैं। 799 से बढ़ाकर ऑलमोस्ट 949 रुपीज के टारगेट्स दे रहे हैं। एंड सबसे ज्यादा नोमुरा आप देखिए 1021 के टारगेट्स ये दे रहे हैं 864 रुपए से बढ़ाकर। तो ओवरऑल यहां पर भारत फोर्ज ये काउंटर पर आपको ध्यान रखना है। काफी बेहतर रिपोर्ट आई है। ओके, शुक्रिया कुशल वो पूरी डिटेल्स रखने के लिए। इसी के साथ पावर ब्रेकफास्ट को यहीं समेटते हैं, लेकिन आप बने रहिएगा जी बिजनेस के साथ। ब्रेक के बाद लेकर आएंगे ट्रेडर्स डायरी, जहां आपको मिलेंगे आज के लिए 20 दमदार ट्रेडिंग आइडियाज। नमस्कार।